हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेक्चर टू मैट्रिक्स। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर, if a is equal to 5, 6, 8, 1, 2 and 3 and b is equal to 10, 15, 20, 15 एंड 20। अब हमको क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। फाइंड ए बी, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सॉल्यूशन ए इक्वल टू 5, 6, 8, 1, 2, 3। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, 2 rows and 3 columns, 2 rows and 3 columns, and B is 10, 15, 20, 20, 15, 20. This is 3 rows and 2 column. अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, ए बी इज इक्वल टू 5, 6, 8, 1, 2 and 3 multiply by b. b is 10, 20, 15, 15 and 20, 20। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो ये रोज़ है इसको हम क्या करेंगे, ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से, ये वाला जो है, तो क्या आएगा हमारा 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 20, सॉरी, ये तो हमारा एक हुआ। अब सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा हमारा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा सेकेंड कॉलम है, अभी तो फर्स्ट कॉलम का काम होगा, फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो और सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 20, 8 इंटू 20। इसी तरह सेकेंड अगर हम देखें, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम का हमको करना है, तो 1 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20। अब ये सारी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, एक लार्ज ब्रैकेट में जो है इसको क्लोज कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए
वन स्टेप बाय स्टेप बता रहे, एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सारा आसानी से बन जाएगा। देखिए 5 इंटू 10 50 प्लस 15 इंटू 6 90 प्लस 8 इंटू 20 160, ये हो गया। अब सेकेंड देखिए क्या है, 5 इंटू 20 100, फिर 6 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 6 इंटू 15 90 प्लस 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा 160। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड रो 1 इंटू 10 10 प्लस 15 इंटू 2 30 प्लस 3 इंटू 20 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी तरह 1 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 2 30 प्लस 60। अब इसको अगर हम और जो है एक फॉर्म में लाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 90 प्लस 160 कितना होगा, सॉरी हाँ 160 कितना होगा 300, एंड यहाँ पे 100 प्लस 90 प्लस 160 कितना होगा 350। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा 10 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 60, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 10। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 रोज एंड 2 कॉलम आ गया हमारा आंसर में। ये क्या होगा हमारा आंसर। एक बार फिर से हम इसको जो है मेरी बता देते हैं। देखिए जब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन में ए और बी की वैल्यू दी हुई है और ए बी निकालना है तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर इक्वल रोज एंड कॉलम्स रहता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू में क्या है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड बी की वैल्यू में क्या है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए ये जो रो है इसका हम इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर फर्स्ट रो का हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं जो सेकेंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारी वैल्यू जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमारा क्या होता है आंसर आ जाता है। जैसे देखिए 5 इंटू 10 6 इंटू 15 8 इंटू 20, उसी तरह फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में कैसे किए 5 इंटू 20 6 इंटू 15 8 इंटू 20, इसमें क्या किए 1 इंटू 10 2 इंटू 15 3 इंटू 20। यहाँ पे फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बचा हमारा, सेकेंड रो इज़ 1 इंटू 20 2 इंटू 15 3 इंटू 20। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से। क्वेश्चन इज if question is if A is equal to 1 4 5 and 7 and B is equal to 4 4 1 and 5, verify that AB does not equal to BA। अब इसको सॉल्व कैसे करना है एक बार देख लीजिए। पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ए इंटू बी करेंगे, उसके बाद फिर हम बी ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ए बी मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 4 5 7 इंटू 4 1 4 5 की, फिर हम निकालेंगे बी ए की वैल्यू। बी ए की वैल्यू क्या होगी 4 4 1 5 और फिर ये क्या होगा 1 5 4 and 7। अब हम देखेंगे इसमें
कि क्या ए एंड बी इक्वल है या नहीं है, इसको वेरीफाई करना है और आंसर निकालना है। इसको आप लोग अपने से करिएगा कोशिश, अगर नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन ग्रुप में करिएगा। चलिए, थैंक यू।